तांदूळ आहे ये? अच्छा, माया सरस्वती जय मां सरस्वती। पहाड़ी इलाके सुंदर है। अभी बात। नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। बद्री धाम में हमने भगवान नारायण जी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं माना गांव, जो कि भारत का आखिरी गांव है। तो बद्री धाम से कुछ ही दूरी लगभग 15 मिनट ऊपर जो माना गांव है वो यहाँ पे बसा हुआ है। जो यात्री बद्री धाम में दर्शन करते हैं वो माना गांव भी जरूर आते हैं। यहाँ माना गांव बहुत ही प्रसिद्ध गांव है। यहाँ पे बहुत सारे जो दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ माँ सरस्वती का उद्गम स्रोत है और महर्षि वेद व्यास ने इन्हीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जो महाभारत कथा थी वो सुनाई थी और गणेश जी ने उसकी रचना की थी। तो और महाभारत के पांचों भाई पांडव स्वर्ग आरोहण इसी जगह से उन्होंने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। तो सारी चीज़ें माना गांव में हैं, तो इसीलिए यात्री यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो गाड़ी इस तरह से हमने पार कर ली है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। और ये माना गांव का जो प्रवेश द्वार है ये यहाँ पे लग गया है। इसके अंदर यात्री प्रवेश कर रहे हैं। तो ये पतला सा संकरा सा रास्ता लग जाता है और दोनों साइड में दुकानें लग जाती है। जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पे अपनी दुकानों में जो अपने हाथों से बने हुए सामान हैं तो वो बेचते हैं। इस तरह से हाथों के बने हुए ऊनी कपड़े, स्वेटर वगैरह सब उन्होंने अपने जो दुकानों में है वो रखे हुए हैं। तो ये यहीं के लोग हैं। तो ऊपर इस तरह से इन्होंने दुकानें करी हुई है और नीचे इनके घर हैं। तो एक छोर से दूसरे छोर जो यात्री हैं वो पहुंचते हैं। तो दूसरी किनारे ही जो दर्शनीय स्थल हैं, जो माँ सरस्वती का उद्गम स्रोत है और पांडवों का स्वर्गारोहण है, वो दूसरे छोर पे है। तो इस तरह से 15-20 मिनट का रास्ता एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने के लिए लग जाता है। तो इस तरह से यात्री चल रहे हैं और बीच में माना गांव को निहारते हुए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को निहारते हुए जा रहे हैं। और इस तरह से जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इस तरह से हाथों से बने हुए ऊनी कपड़े बना भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो पूरी दोनों साइड दुकानें लग जाती हैं। माना गांव देखने के लिए जो लोग चल नहीं पाते हैं इतनी दूर तक, तो वो उनके लिए पालतू की सुविधाएं भी यहाँ पे हैं। और यात्री इस तरह से यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। तो नीचे गांव है और ये देखिए इनके गायें भी हैं। तो गांव वालों ने अपनी गायें रखी रहती हैं और थोड़ी खेती बाड़ी भी करते हैं।
इसलिए यात्री लोग इस जगह को देखने आते हैं कि कैसा है ये गांव और कितना ये ऊपर पहाड़ों में है। तो नीचे पहाड़ों से निकलते हुए अलकनंदा नदी भी बह रही है। तो अलकनंदा नदी इन्हीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकल रही है और दूसरे छोर पे किनारे पे माँ सरस्वती का उद्गम स्रोत भी इन्हीं पहाड़ों से है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये गांव प्रसिद्ध है, दर्शनीय स्थल है। और इस तरह से लोगों के घर हैं, कुछ लोगों के लकड़ी के घर हैं, कुछ पत्थर और सीमेंट के घर हैं। तो इस तरह से खूबसूरत इनके घर हैं और इतनी खूबसूरत जगह पे ये गांव बसा हुआ है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नीचे गांव है। ये है माड़ा गांव। उत्तराखंड का बद्रीनाथ से आगे जो आखिरी गांव है वो है ये गांव है माड़ा गांव। देखिए कितना सुंदर है। हाँ हाँ। और गांव मैंने दिखाया। अब हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा है रास्ता, 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं दूसरे छोर तक पहुंचने में। तो बीच में इस तरह से कहीं दुकान है, कहीं इस तरह रेस्टोरेंट है, कहीं अभी बन रहे हैं। तो इस तरह से दिख रहा है और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। ऊंचे पहाड़ों में बर्फ़ गिरी हुई है और ये पूरी दुकानें हैं दोनों साइड। तो यात्री इस तरह से चलते हुए दूसरे छोर में पहुंच रहे हैं। और जिनको खाना पीना है तो यहाँ पे सारी जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह सब हैं, यहाँ पे ढाबे हैं। तो यहाँ पे यात्री लोग खाना पीना भी यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है ऊपर गणेश गुफा के लिए। और दूसरी उन्हीं के बगल में महर्षि व्यास जी ने जो महाभारत कथा सुनाई थी, तो उनका भी जो गुफा है वहीं पे है। तो ये कुछ यात्री गुफा को देखने के लिए, गणेश गुफा और महर्षि व्यास की गुफा को देखने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं। अभी हम इधर बाद में जाएंगे तो हम सीधा इधर की तरफ माँ सरस्वती का उद्गम स्रोत और स्वर्गारोहण, जो पांडवों ने स्वर्गारोहण किया था वो स्थान देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये हमें दिख गया है। तो ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे विशालकाय पहाड़ और माँ अलकनंदा भी बह रही है नीचे। और ये ऊपर से जो यात्री हैं गणेश गुफा को देख के फिर नीचे उतर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ के दृश्य हैं। और ये हम किनारे पहुँच चुके हैं। तो यहीं से हम चारों तरफ के जो दृश्य हैं वो ले रहे हैं। और इस साइड से ही हम आए थे और ऊपर पहाड़ों के दृश्य हैं। और ये यात्री हैं ऊपर गणेश गुफा को देख के नीचे उतर रहे हैं। यहीं पे माँ सरस्वती का उद्गम स्रोत है। भीमपुल है, भीमपुल से आगे पांडवों के स्टेचू बने हुए। तो यहीं से उन्होंने स्वर्गारोहण किया था। तो इससे आगे जो पांडव हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए यहाँ से प्रस्थान किया था। तो सामने जो द्रौपदी है उनका मंदिर भी है। यहाँ पे यात्री हैं, यहाँ पे फ़ोटो शूट करते हैं क्योंकि सामने के बहुत ही सुंदर व्यू आता है चारों तरफ के। और उस पार जाके बीच में सरस्वती नदी पड़ जाती है। तो ये हम नीचे उतरे तो यहाँ पे सरस्वती नदी पहाड़ों से उतर रही है और यहीं पे उनका मंदिर भी बनाया हुआ है। तो देखिए माँ सरस्वती पहाड़ों से निकलती हुई। कहा जाता है कि माँ सरस्वती नदी यहाँ से उतर के फिर पाताल लोक में चली जाती है। तो यहाँ पे मंदिर भी है और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से माँ सरस्वती नदी निकल रही हैं। तो यहाँ पे भक्तजन यहाँ पे माँ सरस्वती के दर्शन करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे पांडवों के स्टेचू भी लगे हुए हैं। यहीं से पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया था। तो पांचों भाइयों की मूर्ति और साथ में जो उनका कुत्ता है वो उनका भी यहाँ पे स्टेचू बनाया हुआ है। तो इस तरफ से
चारों तरफ इस पार से उस पार मैं दिखा रही थी अभी। और ये पांचों पांडवों के साथ सभी यात्री हैं वो फ़ोटो खिंचाते हैं। ये स्टैचू पांडवों की स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ पे बनाया हुआ है। अभी कुछ ही साल पहले ये बनाई हुई है। तो कुछ यात्री आगे वसुधारा जो स्रोत है तो वहाँ भी पहुँचते हैं और आगे विष्णु जी के चरण पादुका देखने के लिए भी यात्री आगे बढ़ते हैं। तो बहुत लंबा रास्ता है, आगे का 5-6 घंटे का रास्ता है जो लोग वसुधारा जो झरना है देखने के लिए पहुँचते हैं। तो इस तरह से आगे के जो विहंगम दृश्य होते हैं पहाड़ों के, जो यात्री जा सकते हैं तो आगे भी जाते हैं। तो हम तो यहीं तक हम पहुँचे हैं। तो यहाँ से सामने जहाँ से हम आए थे पूरा माणा गांव यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, चारों तरफ इस तरह से नज़र आ रहा है। और एक छोर से हम दूसरे छोर पहुँचे हुए हैं। और जो ऊपर दिख रहा है वो गणेश गुफा है, ब्यास गुफा है, ये पूरा यहाँ से दिख रहा है। पूरा माणा गांव दिख रहा है, पहाड़ ऊपर ऊंचे पहाड़ है। और ये देखिए नीचे जो माँ अलकनंदा नदी, और ऊपर देखिए और ऊपर चोटियों में तो बर्फ़ पड़ी हुई है। तो अभी नीचे नहीं गिरी हुई है, बारिश होगी तो फिर पूरा दिसंबर जनवरी में पूरा बर्फ़ ही बर्फ़, पूरा पहाड़ है बर्फ़ से ढक जाएंगे। फिर यहाँ के लोग हैं दूसरी जगह जाते हैं। तो सर्दियों में ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ पूरा बंद हो जाता है। तो जब तक यात्रा खुली हुई है बद्री धाम की तब तक यात्री यहाँ पहुँचते हैं। और आगे जिनको आगे भी यात्रा करनी है तो वो यहाँ से इन पहाड़ों से होते हुए आगे वसुधारा झरना को देखने पहुँचते हैं। और देखिए माना कि ये विहंगम दृश्य। यहाँ सीमा तक हम पहुँच चुके हैं और बहुत ही हमको अच्छा लगा यहाँ पे आके। और और यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय। देश की प्रथम चाय की दुकान में आके हम पी रहे हैं चाय, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने माना गांव को देश का प्रथम गांव घोषित किया है। और ये यहाँ पे लगने वाली प्रथम चाय की दुकान है, इसलिए ये बहुत ही फेमस है। यात्री लोग इस दुकान में आके अपनी फ़ोटो शूट कराते हैं। और ऊपर लोगों के साथ घूमते घूमते हमें लगी है भूख, और सुंदर सुंदर वादियों में हम इस तरह से लंच कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहाड़ों को निहारते हुए, नदियों को देखते हुए। तो इस तरह से लंच करना बहुत ही मज़ेदार है।